इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया गया बोर्ड पे वो लिख लो। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 इन गिवन इक्वेशंस। H2O2 का मतलब पेरोक्साइड रहता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, जनरली अनस्टेबल, इट जनरली डिकम्पोजेस। और आपको दो रिएक्शन दी गई है। पहली रिएक्शन है H2O2 गिव्स टू H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम, और दूसरी जो दी गई है H2O2 प्लस 2OH माइनस गिव्स टू H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन बेसिक मीडियम। दो सिंपल से रिएक्शंस आपको दिए गए हैं और आपको H2O2 का क्या निकालना है, यू नीड टू डिटरमाइन इट्स इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो रहता, इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हम पहला वाला जो केस है वो कंसिडर करेंगे सबसे पहले। इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो एसिडिक मीडियम में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय H2O2 इन एसिडिक मीडियम इज 2। तो H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप कंसिडर करें तो इट विल बी 34 ग्राम। 34 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 34 बाय 2 इज 17। तो आपका जो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट रहेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 17। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाए, इवन रिएक्शन नहीं भी दी जाए तो भी आपको याद रखना व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम, तो आंसर शुड बी 17। ये MTR समझ लो आप, और इसको मतलब याद रखना ही है एंड तक। सॉल्व करने के लिए अपने को इक्वेशन नहीं भी दिए जाए तो भी आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ पेरोक्साइड इज 17। ठीक है, ये इसको M/2 भी लिखा जा सकता है। और सेकेंड मीडियम में इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, OH माइनस है यहाँ पे, दैट इज बेसिक मीडियम। तो इक्विवेलेंट वेट हमेशा रहेगा इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट इज 34। मॉलिक्यूलर वेट अगर देखेंगे आप H2O2 का वो 34 है, 2 हाइड्रोजन का, और 32 इज ऑफ योर ऑक्सीजन। तो 32 प्लस 2 इज 34। तो 34 इज द इक्विवेलेंट वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2 से, 34 बाय 2। तो 34 बाय 2 विल बी इक्वल टू 17। तो व्हेन यू कंसिडर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि उसका इक्विवेलेंट वेट जो है, इफ़ यू कंसिडर एसिडिक मीडियम और इवन बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम लो आप या बेसिक मीडियम कंसिडर करो, कोई भी मीडियम में आप अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट विल बी 17। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो H2O2 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक और बेसिक मीडियम में 17 रहेगा, जिसको हम M/2 बोल सकते हैं। इट विल बी M/2। ठीक है, चलो इतना पॉइंट लिख लो। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट से जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला लिखता मैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें है, कॉन्सेंट्रेट करना है। 2 दिन में हमारा चैप्टर हो जाएगा। ये विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर इन 2 days। ठीक है, 2 दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा। एक MCQ का सेक्शन बाकी रहेगा। चलो अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन गिवन इक्वेशन।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन गिवन इक्वेशन। अब एक इक्वेशन पहली वाली हम सॉल्व करेंगे। Na2SO3 प्लस Na2SO3 प्लस Na2CrO4 Na2SO3 plus Na2CrO4 gives Na2SO4 gives Na2SO4 plus CrOH taken thrice Na2SO3 plus Na2CrO4 gives Na2SO4 plus CrOH taken thrice। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें आपको क्या बोला गया है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना पड़ेगा, फिर उसका हम एम बाय वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रहेगी वो कैलकुलेट करेंगे। हाउ डू वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? सबसे पहले मैं इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2SO3 विल बी, इसको मैं कंसिडर कर रहा है x, 3 इंटू -2 और 2 इंटू +1, Na का होता है +1, तो 2 + x, 3 इंटू -2, टोटल सम इज 0, तो 2 + x -6 इज 0, x -4 इज 0, x की वैल्यू हो गई +4, वैल्यू ऑफ x इज +4। ये सबसे पहला पॉइंट। Na2CrO4 में Cr का निकाल देंगे हम। Cr का कंसिडर कर लेते x, 2 टाइम्स ऑफ Na इज +1 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। इसमें 2 + x -8 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +6 आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ x इज +6। फिर उसके बाद Na2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2 + x -8 इज 0, x -6 इज 0, x इक्वल टू +6 आना चाहिए, तो x की वैल्यू +6 आएगी आपकी। अब उसके बाद में CrOH टेकन थ्राइस, CrOH टेकन थ्राइस, ये CrOH टेकन थ्राइस में Cr को x कंसिडर कर लेते, OH इज -1, तो ये 3 इंटू -1 आ जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो आपका जो x का वैल्यू है x दैट इज इक्वल टू +3, ऐसा वाला पॉइंट आ रहा है आपका। अब सबसे पहले तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, व्हाट इज, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पहचानना पड़ेगा। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट, पेप्सिडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब क्या, जिसका खुद का होता है रिडक्शन, जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब ध्यान से देखते हैं किसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, हमारा Na2CrO4 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से कन्वर्ट हो रहा 3 में, दैट मीन्स ये हो रहा रिडक्शन। और अगर आप इसका अगर देखें सल्फर का, तो इट इज़ इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, वेन एवर यू कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट जिसका खुद का क्या हो जाए रिडक्शन। तो Na2CrO4 में का Cr जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब Na2CrO4 इज कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट देयरफॉर मैं लिख देता इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट m कंसिडर करेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 6, वहाँ पे 3, तो 6 - 3 इज दैट इज इक्वल टू 3, तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू m डिवाइड बाय 3। इक्विवेलेंट वेट इज m/3, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। बहुत बेसिक सिंपल से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते।
विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। वो जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के एमसीक्यू बन के आपके सामने जब भी आएंगे कोई क्वेश्चन, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब एक और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Fe3O4 प्लस KMnO4 Fe3O4 प्लस KMnO4 gives Fe2O3 प्लस MnO2। इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करना है, यूनिट टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले Fe3O4 प्लस KMnO4, इफ़ यू कंसिडर Fe, ऑक्सीडेशन नंबर Fe का अगर लिए तो 3x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8/3। ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ, 8/3। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 1 प्लस x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस x माइनस ये 8 आना चाहिए, सॉरी, -8 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +7 आ रही है हमारी, वैल्यू ऑफ x इज +7। फिर उसके बाद Fe2O3 प्लस MnO2 में हम देखेंगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज 0, 2x इज 6, x की वैल्यू हो जाएंगी +3, x की वैल्यू +3 हो जाएंगी। MnO2 में भी कैलकुलेट कर लेंगे। Mn में Mn को कंसिडर करो x, 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज 0, x की वैल्यू है +4। अब क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। क्या बोला जा रहा है आपको, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। जब भी आपको इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना होता है तो फर्स्ट इट इज नेसेसरी एंड कंपल्सरी टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करण अर्जुन बोला हुआ है ऑलरेडी मैंने। फिर भी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इसका है 7 कन्वर्ट हो जा रहा है 4 में। व्हेन 7 कन्वर्ट्स टू 4 दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट विल चेंज फ्रॉम 7 to 4 और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो हाउ डू वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट विल बी, सॉरी किसका इक्विवेलेंट वेट, KMnO4 का, विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। हाउ कम 3? 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज 3, तो इसके लिए m/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट लिख लो। फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा इट इज़ रिलेटेड टू योर NCERT सिलेबस, NCERT सिलेबस के रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता मैं, थोड़ा अलग टाइप का है। आई विल बी राइटिंग सम इक्वेशंस और वो इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा थेरोटिकल पॉइंट है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब NCERT बेस्ड टेक्स्ट बुक बेस्ड टाइप है हमारा, और वो आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थेरोटिकली हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, कल हम MCQs लेंगे ये चीज़ पे एंड फिर हम चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो ऐसा, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लासीफाई द फॉलोइंग redox reactions, following redox reactions, classify the following redox reactions। दिए गई कुछ redox reactions को आपको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई जब भी करेंगे ना आपको उसके टाइप लिखना पड़ते हैं, तो टाइप कैसे आइडेंटिफाई करना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट इज 3 times of I2 प्लस NaOH, 3 times of I2 plus NaOH gives NaIO3 plus NaI
प्लस प्लस H2O, ठीक है। ये बैलेंस अगर करें तो बैलेंसिंग में आपको दिया गया है यहाँ पे 3 + 6 gives 1, 5 and 3, 1, 5 and 3, ये आपको दिया गया है। 3 times of I2 + 6 NaOH gives NaIO3 + NaI + 3 times of H2O, ये इक्वेशन दी गई है आपको। और आपको इसका टाइप आइडेंटिफाई या क्लासीफाई द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी आपको क्लासीफाई द रिडॉक्स रिएक्शन पूछा जाए, एक सेकेंड, सॉरी, जब भी आपको क्लासीफाई द रिडॉक्स रिएक्शन दिया जाए तो आपको उसका टाइप आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब टाइप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आयोडीन I2 फॉर्म में, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है। NaIO3 में I का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करें तो इट विल बी +5। NaI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। आपको क्या पूछा जा रहा है? आइडेंटिफाई और क्लासीफाई द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो 3 times of I2, 6 NaOH gives NaIO3 + 5 NaI + 3 times of H2O। ऐसी जब भी रिएक्शन दी हुई रहेंगी जिसमें रिएक्टेंट में का जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जब प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाए, वन ऑक्सीडेशन नंबर इन प्रोडक्ट इज हायर एंड अदर इज लोअर, तो ये टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो पहला वाला जो रिडॉक्स रिएक्शन है दैट इज डिसप्रपोर्शनेट। ये इसके ऑलरेडी एग्जांपल्स हमने 2 लिए हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये पहला वाला एग्जांपल। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो ध्यान से देखना है, ठीक है। यू हैव Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6 times of I minus gives Cr + 3, that is 2 times of Cr + 3 plus 7 H2O, 7 times of H2O plus I2, और I2 यहाँ पे दिया गया इट इज 3 times। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, ऐसे टाइप के रिएक्शंस, ये जो है ऑब्वियसली इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें डाइक्रोमेट आयन है। Cr2O7 -2 आना चाहिए इस पे चार्ज, यस, इस पर -2 चार्ज आएगा। Cr2O7 -2 plus 14H plus 6 I minus gives 2 Cr plus 3 plus 7 times of H2 plus 3 I2। ये जो है इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ, एक्चुअल में अगर देखें ये K2Cr2O7 की रिएक्शन है Ki के साथ में। ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हमारा K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसा काम करता है। बट ये कौन से टाइप की रिएक्शन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे टाइप के रिएक्शंस में अब अगर आप देखेंगे तो कोई डिसप्रपोर्शनेट हो नहीं रहा। ऐसे टाइप के रिएक्शंस में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, केयरफुली ऑब्जर्व रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर सपोज आपके रिएक्टेंट साइड में I माइनस है, ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट देयर इज I माइनस, आयोडाइड आयन है, और आपका जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में अगर आयोडीन है I2, क्या याद रखना है? अगर सपोज किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड में आयोडीन है दैट इज I माइनस, और प्रोडक्ट के साइड में I2 है दैट इज आयोडीन, इफ ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट देयर इज I माइनस एंड इफ ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट देयर इज I2 आयोडीन, तो हमेशा याद रखो ये जो रिएक्शन रहेंगी इसको हम आइडोमेट्री बोलेंगे। कौन सी मेट्री? आइडोमेट्री। बेसिकली आइडो और आयोडीमेट्री 2 टाइप की रिएक्शंस होती है। द टाइप ऑफ रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ आयोडीन और I माइनस एज रिएक्टेंट्स एंड देयर रिएक्शन विद वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ये जो रिएक्शन है इसमें स्टार्च इंडिकेटर के जैसा यूज होता है। आपको क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन आइडो एंड आइडियोमेट्री। तो आपको आंसर जो लिखना है दैट इज स्टार्च। स्टार्च नाम का एक जो कंपाउंड है, आगे हम पूरा बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले स्टार्च नाम का जो कंपाउंड है हमारा, वो
इंडिकेटर के जैसा यूज होता है इन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री ये दो टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें व्हाट इज आयोडोमेट्री? Iodometry is that type of redox titration reaction in which I minus is a reactant and I2 is the product। और ये I2 जो है और आगे किसी ना किसी कंपाउंड से जैसे कि Na2SO3 वगैरह के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है। तो इफ इन एनी रिएक्शन यू ऑब्जर्व I2 as product and I minus as reactant, you can call that reaction as iodometry। आयोडोमेट्री बेसिकली दो स्टेप की रिएक्शन है, इसकी सेकेंड स्टेप हमको क्वेश्चन में दी गई नहीं है, बट आपको ऑप्शंस में ऐसा दिखेगा। तो I माइनस इन रिएक्टेंट, I2 इन प्रोडक्ट, ऐसा अगर दिया जाए तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज आयोडोमेट्री, IODO, आयोडोमेट्री। बहुत सी जगह पे आयोडोमेट्रिक रिएक्शंस भी लिखा जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल ऑब्जर्व कि रिएक्शन को आयोडोमेट्रिक रिएक्शंस भी बोला गया है। Reactions will also be called as iodometric reactions। कई कई आयोडोमेट्रिक रिएक्शंस रहेगा, कई कई आयोडोमेट्रिक रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल पार्ट, तो आप कोई भी एक दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है, लिखना। तो ऑप्शन जो है वो डिपेंड करेगा आपका। ये पहले सिंपल से दो टाइप, आगे के और एक दो टाइप देखने हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो हम देखते हैं। आप सब जो मैं भी लिखा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के रखना है नोट्स, एंड प्लीज़ सेंड मी द PDF दैट यूर, आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे यू कैन सेंड मी योर PDF, आपके जो नोट्स बनाए आपने उसके, सो दैट हम चेक कर सकेंगे आप क्या लिख रहे हो, आपका जो नोट्स लिखा है वो बराबर है या नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्रॉस चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन सबमिट योर PDF फाइल। चलो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे कि TiCl4 plus 2 times of Mg gives, क्या दे रहा आपको इसमें, Ti plus MgCl2 gives Ti plus MgCl2। ये आपको बोला जा रहा है TiCl4 plus 2 Mg gives Ti plus MgCl2। ये आपको दिया गया है, यू नीड टू आइडेंटिफाई ये कौन सा टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहले रिडॉक्स है या नहीं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम। TiCl4 में Ti का ऑक्सीडेशन नंबर इज +4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 0 ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट के साइड में जो Ti है टिटेनियम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज 0। पहले का +4 है Ti का, प्रोडक्ट में Ti का 0 है। देन Mg का आपके रिएक्टेंट साइड में 0 है और MgCl2 का ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट इट इज +2। ये पॉइंट ध्यान रखो, एक में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। इससे एक पॉइंट साफ है, एक पॉइंट क्लियर है कि ये जो हमारी रिएक्शन है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कौन से टाइप के वो हमारे को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला पॉइंट आप अगर देखेंगे, ये जो आपका मैग्नीशियम है इट हैज़ रिप्लेस्ड टिटेनियम। तो एक कंपाउंड है हमारा टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, वो मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट कर रहा तो मैग्नीशियम टिटेनियम को रिप्लेस कर दे रहा है। वन मेटल विच इज रिएक्टिव इज रिप्लेसिंग अदर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल। तो जब एक एलिमेंट रिएक्टिव वाला दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को जब रिप्लेस करता है तो उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारे 10th का पॉइंट आ गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। दिस रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। तो व्हेन यू हैव अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट एंड व्हेन इट रिप्लेस अ लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड देन दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट लिख लो, बहुत सिंपल है। 10th का जो पॉइंट था वही
बेसिस है आपका ये वाला। तो ये टाइप हो गया हमारा रिडॉक्स का सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में और एक वाली रिएक्शन कंसिडर करते, विल कंसिडर वन मोर रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, आयोडोमेट्री हो गया है। अब आयोडीमेट्री कर लेंगे, आयोडीमेट्री। व्हाट इज कॉल्ड आयोडीमेट्री, उसका भी एक एग्जांपल है हमारे इसमें। अगर सपोज आपको दिया गया I2 प्लस H2O3 माइनस 2, इनकी रिएक्शन हो रही है I2 प्लस H2O3 माइनस 2। इनकी रिएक्शन के बाद में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज 2I माइनस प्लस H4O6 माइनस 2। यस, H4O6 माइनस 2, ये आपका रिएक्शन है। आपको बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का टाइप क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम हर बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालते नहीं बैठेंगे। अब ध्यान से सुनना है, आपका अगर I2 रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर सपोज आपका I माइनस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, इफ इन अ टाइप ऑफ रिएक्शन, if in a type of redox reaction when I2 is on the side of reactant and I minus is on the side of product, I2 is on the side of reactant and I minus is on the side of product, तब हमेशा याद क्या रखना है, देखो एक बार फिर से, when in a reaction I2 is on the side of reactant and I minus is on the side of product, तब I2 रिएक्टेंट के साइड में और I माइनस प्रोडक्ट के साइड में है, ठीक है। तो हमेशा आपको जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये, हमेशा याद रखो I2 ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट, I माइनस ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी आयोडीमेट्री या आयोडीमेट्रिक रिएक्शंस। तो व्हाट आर आयोडीमेट्रिक रिएक्शंस? आयोडोमेट्री अलग था, अब ये आयोडीमेट्री है, तो इसमें D, आयोडीमेट्री में I2 इज रिएक्टेंट एंड I माइनस इज प्रोडक्ट। आयोडो में I माइनस रिएक्टेंट था और I2 प्रोडक्ट था। तो ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड वाली, तो उसको हम आयोडीमेट्री बोलेंगे। अगर रिवर्स अगर कंसिडर किए जाए तो उसको हम आयोडोमेट्री बोलते हैं। दोनों रिएक्शन में स्टार्च नाम का जो कंपाउंड है, स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड पोटैटो पल्प, इसके बारे में डिटेल में बायोमॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ। 2 पार्ट से बनता है वो, अमाइलोज एंड अमाइनोपेक्टिन वगैरह वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह सब सीखेंगे हम। स्टार्च नाम का जो कंपाउंड है, ये स्टार्च नाम के कंपाउंड से क्या होगा, हमारा इंडिकेटर के जैसा ही यूज़ होगा। तो रिएक्शन का जो एंड पॉइंट है, जैसे कि एसिड और बेस में इंडिकेटर्स होते हैं ना, वैसे वाला स्टार्च जो है ये इंडिकेटर के जैसा यूज होगा इन आयोडो एंड आयोडीमेट्री। तो क्वेश्चन आएगा आपको आयोडो एंड आयोडीमेट्री में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, तो आपका आंसर रहेगा स्टार्च, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल पॉइंट था हमारे बहुत सिंपल चैप्टर का रिडॉक्स रिएक्शन के रिलेटेड। अब इसमें बहुत से जो बुक्स है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पोटेंशियल वगैरह के रिलेटेड भी पॉइंट्स है, बट वो मैं स्पेशल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा और वो नियर अबाउट 1 महीना चलेगा हमारा चैप्टर, ठीक है। तो वी नीड नॉट टू वरी एट दिस मोमेंट। आपको जितना भी टॉपिक सिखाया मैंने इट इज़ स्टैंडर्ड एज पर नीट एंड जेई, ठीक है। तो बाकी कोई लोड नहीं लेना है, जितनी भी चीज़ें बताई है सब प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़, जब भी आप ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो बारीकी से आपको देखना है, ठीक है। मैं आपको कल इसके एमसीक्यूज बता दूंगा, सो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक की थ्योरी जो हुई है पूरी ध्यान से लिख के रखना है, ठीक है। चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।